Okay, hello everyone, welcome back to my channel. I am Deepak Tiwari. Now it is Sunday, but Sunday को भी हम टीचर्स काम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं जो हमारी ऑसम चेकिंग हुई है सीबीएसई के अंदर, और इतनी ऑसम चेकिंग हुई है, इतनी ऑसम चेकिंग हुई है कि रिजल्ट ही खराब हो गया। किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का यही हाल है। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में, जहां पे बच्चे फुल में फुल स्कोर कर सकते थे, 90 टू 90 प्लस जा सकते थे, लेकिन वहां पर भी नहीं गया। और सबसे ज्यादा मजाक तो मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ हो गया कि ऑल ओवर इंडिया में केवल 96 स्टूडेंट ही ऐसे रहे जिनका 100 में 100 स्कोर आया, जो कि सीबीएसई का अब तक का सबसे लोवेस्ट हिट हुआ है इन टर्म्स ऑफ किसी सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने में। अब मेरा सवाल यह है कि हुआ क्या आखिर, इतना खराब रिजल्ट क्यों आ गया कि सीबीएसई को बाद में पूरा क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, ऑन स्क्रीन मार्किंग के ऊपर पूरा एक पीडीएफ बनाना पड़ा, सब कुछ लोगों को बताना पड़ा, लेकिन तब भी बताने के बावजूद भी स्टूडेंट्स और टीचर सेटिस्फाई नहीं है। तो पिछले कई दिनों से जब से रिजल्ट आया है, मैं जो कई सारे टीचरों से मिल रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, बच्चों से भी मिल रहा हूं, बच्चों से भी बात कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि सिस्टम रॉन्ग नहीं है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्लॉज आए वो ये आए कि जो सीबीएसई के टीचर्स थे, द ग्रेट टीचर्स, उनकी क्या कह सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई गई ढंग से ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर के। सिर्फ दिसंबर या मैं कह सकता हूं नवंबर के महीने में एक जो है ईमेल आया, उसमें ओएसएस आईडी लिखी थी, पासवर्ड लिखा था, टीचर्स ने खोलना शुरू किया, सोचा इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, कुछ नया आता है। मैं भी उनमें से एक था, मैं भी जो अपने स्कूल में उसको मैंने देखा। तो जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं, तो पहली बात तो कॉपी की ब्लर इमेज थी, इमेज ऐसी ही थी जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि बच्चे ने क्या लिखा है। लेकिन फिर दूसरे दिन हमने फिर से ओपन करके देखा तो कुछ दिखना शुरू हुआ कि हाँ भाई कुछ दिख रहा है यहां पे। अब गलतियां कहां पे हुई? गलतियां हुई स्कैनिंग में। पहली गलती जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि स्कैन करने के वक्त जो है पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप है, हर बच्चे की राइटिंग डिफरेंट होती है, उसको अच्छे से स्कैन नहीं हुआ। जल्दी रिजल्ट देने के चक्कर में जो है बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई कि रिजल्ट हमको 12 मई को या 13 मई को ही देना है, उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई। सबसे पहली बात तो ऑन स्क्रीन मार्किंग अच्छी, सोच अच्छी थी, बट एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं हो पाया। प्लस जब मैंने कुछ टीचरों से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सारा सारा दिन बैठे रहते थे, इमेज ही नहीं अपलोड होती थी, और जब इमेज अपलोड होती थी तो वो कहीं ना कहीं ब्लर इमेज भी आती थी, और फिर हम लोग जाते थे उसको दोबारा रिलोड करते थे, रिलोड करने में समय लगता था, और बाकी सारी चीजें। ठीक है, यहां पे टीचर्स की कोई गलती नहीं है, यहां पे सिस्टम की ही गलती है कि जो भी सिस्टम सेट किया गया था, एटलीस्ट टीचर को साल 2 साल पहले उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते कि कैसे कहां कॉपी चेक करनी है। अब ये तो पहली गलती हो गई। अब दूसरी गलती कहां पे आई कि कई बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे आए कि सर हमारे तो 100 में 90 आएंगे, हमारे तो 100 में 80 आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कहीं 70-75 पे आके अटक गया। अब वहां प्रॉब्लम कहां आई? वहां प्रॉब्लम आई स्टेप मार्किंग में, कि कई सारे कुछ बच्चे जो अच्छे हैं उन्होंने तो स्टेप मार्किंग करके अपना अच्छा स्कोर कवर कर लिया, लेकिन जो मिडिल बच्चा है या जो एवरेज बच्चा है, या जो एवरेज से नीचे बच्चा है, वो जनरली क्या करता है कि उसको लगता है कि फाइनल आंसर अगर हम लिख देंगे तो हमको क्वेश्चन में पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि अब तक की ऑफलाइन चेकिंग में कुछ टीचर्स दे भी देते थे कि नहीं चलो ठीक है, आंसर सही है, एक दो चीजें अगर वो भूल गया है तो कोई बात नहीं, उसके हम मार्क्स नहीं काटते थे। लेकिन इस बार जो भी स्टेप अगर आप भूले हैं तो उसके भी वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। इसका मतलब साफ है कि टीचर चाह कर भी वहां पे आपको मार्क्स अलॉट नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ वहां पे लिखा ही नहीं। और अगर मान लो टीचर ने दे भी दिया तो सिस्टम ने तुरंत जब वापस जाके एक बार रीचेकिंग की बात आई कि टीचर ने खुद भी जाकर के रीचेक किया, तो उसने पेपर सबमिट ही नहीं लिया। उसने कहा अभी आपने इस स्टेप पे मार्क्स नहीं दिए, इस स्टेप पे मार्क्स नहीं दिए, इस स्टेप पे मार्क्स नहीं दिया, वहां कुछ नहीं लिखा है, तो भाई टीचर भी अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, वो वहां पे 0 ही अलॉट करेगा।
तो आने वाले कमिंग सेशंस के लिए मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि भाई स्टेप वाइज लिखना शुरू कर दो, स्टेपली चलना शुरू कर दो, क्योंकि ये ओएसएम चेकिंग रुकेगी नहीं। ये आने वाले समय में 10th में भी होगी और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में 12th में कंटिन्यू रहेगी। तो ये कुछ कारण थे जहां पे समझ में आया कि ओएसएम जो है कहीं ना कहीं दिक्कत कर गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सही करने के लिए सीबीएसई ने रीएवैल्यूएशन कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रीएवैल्यूएशन में उन्होंने कहा कि भाई आपको पहले तो 700 देने पड़ेंगे स्कैन कॉपी के लिए, उसके बाद 500 देने पड़ेंगे कॉपी को वेरीफाई करने के लिए, और उसके बाद आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। अब इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है फिजिक्स का, ठीक है, उसने बोला कि सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लग रहा है मेरा सही था, मेरा गलत हो गया। चलो उसको मैंने बोला कि नहीं चलो ठीक है री इवेल्युएट करा लेते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि आपको पहले 700 देने पड़ेंगे ताकि कॉपी आपके घर तक आ जाए, उसके बाद 500 रुपए देने पड़ेंगे आपने जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया है उसको वेरीफाई करने के लिए, और अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन देना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर आपको एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के अंदर भी चेक कराना है तो आपको कम से कम 1300 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है और हर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप समझ लीजिए आपको कितनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। ठीक है, बट जब कई सारे टीचरों ने इसको अपोज किया तो कहीं ना कहीं सीबीएसई को समझ में आया और सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर निकाल दिया, जो कि आज मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाला। वहां पे सिंपल लिखा हुआ है कि फीस आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है और आपको वहां मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फीस रिफंड हो जाएगी, जो कि सीबीएसई की तरफ से एक सराहनीय कदम है। ठीक है, बट मैं सीबीएसई से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ओएसएम इज गुड, बट पहले जरूरत है कि हमारे टीचर्स भी ट्रेन हों। अगर हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे तो बहुत से ऐसे टीचर्स, बुरा ना माने, बहुत से ऐसे टीचर्स रहे हैं जो कि टेक सेवी नहीं है। वो जो शुरू से ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं वो उन्हें ऑफलाइन ही करना आता है, उन्हें जो है माउस चलाना, कीबोर्ड चलाना नहीं आता है। तो मैं टीचर से, स्टूडेंट से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सिस्टम को दोष मत दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए तो यही राय है कि जब टीचर कहता था आपसे कि स्टेप बाय स्टेप लिखो उसके मार्क्स होते हैं, तो अब प्लीज लिखना शुरू करिए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर आप नहीं सुधरोगे तो कहीं ना कहीं आपके आगे भी चल के मार्क्स जो हैं वो गलती ही हो जाएंगे। ठीक है, तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, सीबीएसई सब एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट हम नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। नहीं तो यही सेम रिजल्ट ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आपको देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। होप आपको समझ में आया होगा कि कहां पे गलतियां हुई, अब गलतियों को कैसे हमको सुधारना है, प्लस सीबीएसई री इवेल्युएशन के लिए क्या क्या काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।